ਪਾਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿਮਾਚਲ प्रदेश के मंडी इलाके में सामूहिक जबर जनाह का मामला दर्ज। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को एक पति पत्नी की दुष्कर्म मामले की शिकायत के आधार पर आजीवन कारावास की सजा मिले हुए आज पूरे 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और देश भर में ये मामला चर्चा में भी रहा था, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज चैनलों के द्वारा इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, जबकि इस केस का एक भी सबूत पब्लिकली शेयर नहीं किया गया, जो कि इस केस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहा था, जिस कारण ज्यादातर विश्वासियों ने और पास्टरों ने इसे एक गलत फैसला बताया और आज भी बहुत से विश्वासी प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए उनकी रिहाई के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी केस करने वाली महिला के पति पर हिमाचल प्रदेश में एक गंभीर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है, जिसको लेकर पुलिस उसे पकड़ने के लिए उससे घर तक पहुंच गई और साथ ही उस महिला के पति ने मीडिया में सामने आकर बयान देते हुए ये तक भी कहा कि उसके खिलाफ जो केस हुआ है उसके पीछे खुद प्रोफेट बजिंदर सिंह का हाथ है, जिसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी हमारे सामने आई है, जो कि इस तरह है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि यह बता रहा है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल में रहकर भी उसे फंसा रहे हैं, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो बहुत ऊंचे कनेक्शन होने के कारण जेल से ही ये सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे में कुछ बातें समझना और सोचना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात कि अगर इनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत है कि इनको झूठा फंसाया जा रहा है, तो ये कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रहे? इन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और आरटीआई और पीआईएल दाखिल करवानी चाहिए, कि जिससे ये सब पता चल जाएगा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से ये सब कर रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन सिर्फ मीडिया के सामने खड़े होकर उम्र कैद की सजा करवाने के बावजूद भी इस तरह के आरोप प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के ऊपर लगाना, कोई कानूनी कार्रवाई ना करना, ये इनके ऊपर खुद इनके इरादों के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। और दोस्तों, दूसरी बात कि अगर इन्होंने सच में कुछ गलत नहीं किया तो उनको डरने की क्या जरूरत है, जबकि इन्हें तो निडर होकर अपने ऊपर लगे इस दुष्कर्म केस को कानूनी रूप से चुनौती देनी चाहिए। लेकिन अगर इनके खिलाफ हिमाचल से एक महिला के द्वारा जो मामला दर्ज हुआ है और अगर वो किसी पीड़िता की सच्ची गुहार है, तो फिर उसे न्याय मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि जब किसी को बदनाम करने की नीयत से आरोप लगाए जाते हैं तो वक्त बहुत कुछ उजागर कर देता है और परमेश्वर खुद सच्चाई को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि जैसा जाल कोई दूसरों के लिए बिछाता है, एक दिन वह खुद ही उस जाल में फंस जाता है। वो कहते हैं ना कि सच देर से ही सामने आता है, लेकिन जब आता है तो हर एक झूठ को शर्मिंदा कर देता है। बाकी कौन सही है और कौन नहीं, ये सच्चाई तो परमेश्वर ही जानते हैं और इसका फैसला भी परमेश्वर ही करेंगे। और सच्चाई और झूठ ये एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह पर लगा आरोप झूठा है तो एक ना एक दिन परमेश्वर उन्हें बाहर ले ही आएंगे। बाकी परमेश्वर खुद न्याय करेंगे, क्योंकि उनके सामने झूठ नहीं टिक सकता, इसलिए वह सच्चाई का साथ देते हैं। और अगर यहाँ पर भी यह भाई सच्चा हुआ तो इसे वैसा ही प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा, और अगर यह झूठा हुआ तो भी परमेश्वर इसका न्याय करेंगे। बाकी दोस्तों, अब इस केस की पूरी सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो सब ये देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है कि एक बहुत बड़ा सच आने वाले दिनों में सामने आने वाला है। और दोस्तों, इसकी पूरी सच्चाई भी हम सब जानने वाले हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि सच्चाई की ही हमेशा जीत हो और परमेश्वर की ही इच्छा पूरी हो। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।